उन्हें सच्चाई का पता तब चला जब अचानक खबर आई कि शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी ने उस स्पॉइल्ड रिच किड के साथ अपनी सगाई और उसके परिवार के साथ चल रहे सारे प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए हैं। ये खबर मिलते ही लड़के और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि कुछ देर पहले जिस लड़की को वो लगातार जलील कर रहे थे वो कोई आम गरीब स्टूडेंट नहीं थी। वही लड़की असल में अरबपति की बेटी थी। कुछ ही देर पहले लड़की ने सबके सामने अपने पिता को फोन किया था और साफ कह दिया था कि वो इस लड़के के साथ अपनी सगाई खत्म करना चाहती है। लड़की के पिता ने उसकी बात मान ली और उसी के साथ उस परिवार के सारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स और कून ऑपरेशन भी खत्म करने का फैसला कर लिया। ये खबर मिलते ही स्पॉइल्ड रिच किड का बाप गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे यकीन था कि उसके बेटे ने अरबपति की बेटी को किसी तरह नाराज कर दिया है। उसने अपने बेटे को तुरंत घर लौटने का हुक्म दिया और कहा कि जाकर लड़की से माफी मांगो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे अपने परिवार से बेदखल कर देगा। लड़का पूरी तरह सन्न रह गया, लेकिन उसकी स्कीमिंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ने तुरंत उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसने दावा किया कि उसने पहले ही लड़की की स्टूडेंट फाइल्स चेक की थी। उन रिकॉर्ड्स में साफ लिखा था कि लड़की एक गरीब फाइनेंशियल एड स्टूडेंट थी, इसलिए वो किसी भी हालत में अरबपति की बेटी नहीं हो सकती। उसके मुताबिक ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। उसने लड़के को समझाया कि अरबपति का परिवार वैसे भी उनके परिवार को ज्यादा पसंद नहीं करता था। लड़की कोई खास नहीं थी और असली अरबपति की बेटी के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसके साथ खड़े बाकी लोगों ने भी उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन लड़की उनकी अज्ञानता देखकर गुस्से में हंस पड़ी। उसे अब इस बचकाने खेल में एक मिनट भी और हिस्सा नहीं लेना था, इसलिए वो बिना कुछ समझाए वहाँ से मुड़कर चली गई। उसकी स्कीमिंग राइवल भी उसके पीछे जाने लगी ताकि जाते जाते उसे और जलील कर सके, मगर स्पॉइल्ड रिच किड ने उसे रोक दिया, क्योंकि अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज उस मैरिज अलायंस को बचाना था। उसे लगा कि अगर लड़की अभी भी उसी स्कूल में पढ़ती रही तो बाद में उसके पास उसे जलील करने के और भी बहुत मौके होंगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि लड़की की असली रिवेंज अब शुरू होने वाली थी। उस दिन घर पहुंचकर लड़की ने अपने अरबपति पिता को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि स्कूल में स्पॉइल्ड रिच किड्स एक बेहद घटिया ब्लाइंड बॉक्स गेम खेलते थे। वो गरीब स्टूडेंट्स के नाम पर्चियों पर लिखकर ब्लाइंड बॉक्स में डालते थे। फिर जिस स्टूडेंट का नाम निकलता उनमें से कोई एक उसे अपना टारगेट बनाकर प्यार का नाटक करता। ये सब सुनकर अरबपति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। तभी लड़की ने अपने पिता के सामने एक पूरा प्लान रखा। वो अपने ग्रुप के नाम से स्कूल में एक बड़ा स्कॉलरशिप इवेंट आयोजित करेगी। इस इवेंट का मकसद गरीब और जरूरतमंद स्टूडेंट्स की मदद करना होगा, लेकिन इसी के बहाने वो स्पॉइल्ड रिच किड्स के पूरे ग्रुप और उनके गलत असर को स्कूल से खत्म करने की शुरुआत करेगी। अरबपति ने अपनी बेटी के प्लान का पूरा समर्थन किया। उसने पहले से एक बड़ा ऑक्शन भी तैयार करवा दिया जिसका मकसद गरीब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप फंड्स जमा करना था, और उसने अपनी बेटी को इस ऑक्शन में शामिल होने के लिए कहा। दूसरी तरफ स्पॉइल्ड रिच किड्स को भी खबर मिल गई कि अरबपति की बेटी ऑक्शन में आने वाली है। उन्हें अब भी असली सच्चाई का पता नहीं था। वो लोग बहुत पहले ऑक्शन के एंट्रेंस पर पहुंच गए ताकि अरबपति की बेटी आते ही उसका स्वागत करके उससे अच्छे रिलेशंस बना सके। कुछ देर बाद लड़की वहां पहुंच गई। उसे देखते ही स्पॉइल्ड रिच किड और उसके दोस्त तुरंत उसकी तरफ बढ़े। उसकी स्कीमिंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ने लड़की को देखते ही ताना मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लड़की शायद जलन की वजह से दोबारा रिश्ता ठीक करने आई है। ब्रेकअप के बाद स्पॉइल्ड रिच किड का घमंड और भी बढ़ गया था। उसने लड़की से कहा कि अब उसे उसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए। उसके जैसे हाई क्लास आदमी को किसी गरीब स्टूडेंट से प्यार हो ही नहीं सकता। लड़की ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन तभी गुस्से में लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने उसका प्लान खराब करने की कोशिश की तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तभी ऑक्शन मैनेजर वहां पहुंच गया और उसने दोनों के बीच हो रही बहस को रोकने की कोशिश की, मगर स्पॉइल्ड रिच किड ने तुरंत लड़की के खिलाफ कहानी बना दी। उसने मैनेजर से कहा कि इस लड़की के पास ऑक्शन का इन्विटेशन ही नहीं है। उसे शक है कि ये लड़की बिना बुलाए अंदर घुसकर कोई तमाशा करने आई है। मैनेजर ने लड़की से एंट्री इन्विटेशन दिखाने को कहा और समझाया कि फॉर्मल इन्विटेशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लड़की ने अपने बैग में इन्विटेशन ढूंढना शुरू किया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो इन्विटेशन घर पर ही भूल आई है। ये देखकर स्पॉइल्ड रिच किड्स जोर जोर से हंसने लगे। लड़के ने तो मैनेजर पर ही दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस फेक लड़की को तुरंत बाहर निकालो। मैनेजर लड़की को बाहर भेजने ही वाला था कि लड़की ने अचानक अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाल लिया। उसे देखते ही स्कीमिंग लड़की फिर हंस पड़ी। उसने कहा कि ऑक्शन में मेंबरशिप कार्ड से एंट्री लेने की बात उसने कभी नहीं सुनी। उन लोगों ने पहले भी बहुत तरह के लग्जरी कार्ड्स देखे थे, लेकिन ऐसा अजीब कार्ड कभी नहीं देखा था। उसे पूरा यकीन था कि ये सड़क से खरीदा हुआ कोई नकली कार्ड है, लेकिन अगले ही पल मैनेजर की नजर उस कार्ड पर पड़ी और उसके चेहरे के सारे भाव बदल गए। वो कार्ड कोई आम बैंक कार्ड नहीं था। मैनेजर उसे तुरंत पहचान गया। ये शहर के सबसे अमीर परिवार के कोर फैमिली मेंबर्स के लिए जारी किया जाने वाला एक्सक्लूसिव कार्ड था। मैनेजर को उसी पल समझ आ गया कि उसके सामने खड़ी लड़की कौन है। वो घबरा गया और तुरंत लड़की से माफी मांगने लगा। फिर उसने खुद आगे बढ़कर लड़की का रास्ता खोला और उसे पूरे सम्मान के साथ ऑक्शन हॉल के अंदर ले गया। वहीं बाहर खड़े स्पॉइल्ड रिच किड्स एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। कुछ सेकंड पहले तक जिसे वो फेक गरीब लड़की समझकर बाहर निकलवाना चाहते थे, अब उसी लड़की को ऑक्शन मैनेजर खुद सम्मान के साथ अंदर लेकर जा रहा था और पहली बार उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अब एहसास होने लगा था कि जिस लड़की को वो एक महीने से अपना शिकार समझ रहे थे, असल में वही उनके पूरे परिवार की किस्मत का फैसला करने वाली थी। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।